नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया गया और आज यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये सब बातें महिला सशक्तिकरण को लेकर की जाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण पे ही आज हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वंदना वशिष्ठ जी का, जो कि MBA की हुई हैं IT और फाइनेंसिंग से। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत दिनों तक काम किया, रेडियो जॉकी भी रही हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित हुई हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित हुई हैं और अभी बिहार लोक सेवा आयोग में बिहार वित्त सेवा के पद पर चयनित हुई हैं। वंदना जी, आपका आकाशवाणी दरभंगा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला स्वाभाविक प्रश्न जो मेरे जहन में आता है, ये महिला सशक्तिकरण क्या है, खासकर महिलाओं के नज़रिए से, आपके नज़रिए से? मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही ये है कि एक महिलाएं जो है अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो, उनके पास निर्णय निर्माण की शक्ति होनी चाहिए। आज के समय में अगर देखा जाए तो महिलाएं क्या पहनेंगी, किससे शादी करेंगी, उनको क्या कैरियर अपनाना है, ये सारे डिसीजंस जो है परिवार के सदस्य लेते हैं या पुरुषों के हाथ में है। जिस दिन एक महिला अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो जाएगी, मुझे लगता है वो दिन वास्तविक अर्थों में महिला सशक्तिकरण का दिन होगा। डिसीजन मेकिंग। जी बिल्कुल। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी बात की जाती है, समाज के लिए, देश के लिए आखिर क्यों इतना जरूरी है महिला सशक्तिकरण? देखिए, महिलाएं जो है कुल जनसंख्या की आधी आबादी है। अगर आधी आबादी पिछड़ी हुई है और अगर आधी आबादी आगे बढ़ भी रही है तो वो वास्तविक अर्थों में पूरा विकास कैसे होगा? और महिलाएं जो है वो समाज की धुरी है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसमें जो संस्कार, जो वैल्यूज आते हैं वो अपनी माँ को देख करके वो सीखता है। तो एक बच्ची जब एक शक्तिशाली माँ को या एक स्ट्रॉन्ग वुमन को अपनी माँ के तौर पे देखती है, एक बच्चा देखता है कि एक महिला के अंदर क्या उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। जब एक महिला पढ़ी लिखी है, सशक्त है, तो उस समय न केवल वो आने वाली जनरेशंस को एक पॉजिटिव मैसेज देती है, आज के समय में जो समाज में रूढ़िवादी तत्व हैं उनको तोड़ती है, आगे आती है। तो मुझे लगता है कि एक जो समावेशी विकास जिसकी बात की जाती है वो वास्तविक अर्थों में तभी संभव हो सकता है जब महिलाएं भी जो है वो सशक्त हों। क्या ये जो सशक्तिकरण की बात होती है, जब बच्ची जन्म लेती है परिवार में, वहीं से प्रारंभ होनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ उपनयन संस्कार सिर्फ लड़कों का होता है। तो देखिए, आज के समय में तो लड़कियां भी पढ़ने के लिए जा रही हैं। उपनयन संस्कार तो वास्तव में बच्चा जब पढ़ने जाता था तब होता था। तो पहले ही मूवमेंट से ये डिसाइड हो जाता है कि लड़का जो है उसको वरीयता पे रखा जाएगा, उसकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि आप देखिए कई घरों में बच्चों के खाने पीने जैसी चीजों पर भी नियंत्रण रहता है। बेटों को ज्यादा खुली छूट होती है, उनको बाहर का ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। खिलौने के भी देखते हैं। जी बिल्कुल, लड़कियों को गुड़िया दी जाती है, लड़कों को ट्रक दे रहे हैं, आप उनको कार चलाने के लिए दे रहे हैं। और वास्तविक अर्थों में ये सच भी है। आप देखिए, आज के समय में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि लड़की हो तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम सुंदर दिखो, तुमको खाना बनाना आना चाहिए, तुमको घर का सारा काम आना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये भी नहीं आता कि बैंक का काम कैसे करना है या बाहर जाकर के गैस का सिलेंडर कैसे बुक कराना है। मुझे लगता है कि ये भेदभाव आप पहले ही स्थान जहाँ घर में है वहीं से आप शुरू कर देते हैं कि बेटे की परवरिश अलग तरीके से होती है, बेटे को खाना बनाना नहीं आता और चाय बनाना भी नहीं आता और बेटी से आप सारा कुछ कराते। तो मुझे लगता है ये एक जो अंतर है ये प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग से ही। इसको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों बच्चों को बराबर तालीम दीजिए, दोनों को सेम वैल्यूज दीजिए, तो दोनों बच्चों में अंतर करने का माहौल जो होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म होगा उससे। हम लोग बात किए परिवार की, बहुत दिनों तक तो परिवार के अंदर ही रहती हैं बालिकाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं। एक समय आता है जब वो परिवार से बाहर निकलना प्रारंभ करती हैं, खासकर जैसे हाई स्कूल में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, जब यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई होती है, जब शॉपिंग करने ये सब लगती हैं, बाहर निकलती हैं, तो एक परिवेश परिवर्तन होता है। नहीं, घर से लेकर बाहर सार्वजनिक स्थल पे जाना, वहाँ लोगों की जो उपस्थिति होती है उनके साथ किस तरह से कंडक्ट करना है, ये सब एक नया माहौल मिलता है। खुद आप भी एक युवती हैं, किस तरह का मनोवैज्ञानिक आप लोग में एक सोच आता है, क्या उस समय एहसास आता है, किस तरह का अनुभव करती हैं? जी देखिए, घर में बहुत सिक्योर माहौल होता है लड़कियों के लिए। जब वो बाहर जाती हैं तो उनको अलग अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करने होते हैं। पहला तो आप जानते हैं कि बाहर की दुनिया महिलाओं के लिए उतनी सेफ या सिक्योर नहीं है। तो महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो उनको जैसे छेड़छाड़ है या उनके साथ खराब दुर्व्यवहार जैसी चीजें उनको झेलनी पड़ती हैं। साथ ही साथ में देखिए, अगर आप बच्चियों को बहुत ज्यादा घर में प्रोटेक्टिव माहौल देते हैं तो बाहर की दुनिया में उनके लिए एडजस्ट करना भी बहुत
ज्यादा मुश्किल हो जाता है, नए परिवर्तन उनको देखने को मिलते हैं। और देखिए एक अंतर उनको साफ दिखता है कि समाज में लड़कों को कहीं ज्यादा खुलापन मिला हुआ है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो उसके लिए समाज में एक बदलाव लाने की जरूरत है कि समाज को ज्यादा सिक्योर और सेफ बनाया जाए लड़कियों के लिए बाहर जाने के लिए। साथ ही साथ लड़कियों में एक मनोवैज्ञानिक सोच भी पैदा करने की जरूरत है कि आप अगर बाहर निकल रही हैं तो आप अपनी अलग पहचान बना सकती हैं, आप जो है अपने लिए अपना नाम रोशन कर सकती हैं। एक जो भय का वातावरण है समाज में उनके मन में अगर किसी भी प्रकार का, या एक जो कुंठा की भावना है कि लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ये सारी चीजें जो है उनके मन से बाहर निकालने की जरूरत है। ये तो हो गई कि जब कॉलेजेस में जाती हैं, जब पब्लिक प्लेसेस पे लड़कियां जाती हैं, एक वो समय भी आता है जब लड़कियां पढ़ लिख के कहीं जॉब करने लगती हैं, रोजगार करने लगती हैं, सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी है, तो एक कार्यस्थल की बात आती है। आपका भी एक अनुभव रहा है। जी सरकार द्वारा बहुत सारी बातें की भी गई, विशाखा गाइडलाइंस है। आपका क्या मानना है कि कार्यस्थल पे किस तरह का वातावरण हो, अपने सहकर्मी के साथ किस तरह का सहयोग हो, उनका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए? देखिए महिलाएं जब घर से बाहर जॉब करने के लिए निकलती हैं, एक तो पहले उनके लिए ये सेंसिटिविटी क्रिएट करने की या संवेदनशील बनाने की जरूरत है लोगों को कि वो दोहरी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। उनके पास घर में भी बहुत काम होता है, वो बाहर का काम भी मैनेज कर रही हैं, तो उनसे 100% परफेक्शन की उम्मीद न घर में न जॉब में की जानी चाहिए। जिस तरीके से जितना एक लिबर्टी एक पुरुष कर्मी को मिलती है उसी तरीके से उस महिला को भी मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं की समस्याएं एक पुरुष की तुलना में अलग होती हैं। जैसे कि एक महिला अगर माँ है तो उसको अपने बच्चे को लगातार फीड करने की जरूरत होगी, उसको बच्चा बहुत छोटा है तो अपने साथ रखने की जरूरत है। साथ ही देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन दुराचार होता है या उनके साथ में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं, तो उनके लिए पहला तो सेंसिटिव बनाने की ज्यादा जरूरत है जो साथ में काम करने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है। दूसरा उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे क्रैच बनाना, और साथ में जैसे महिलाओं से संबंधित जो उनकी समस्याएं कि बच्चों को फीड कराने के लिए पर्टिकुलर इंटरवल्स उनको दिए जाने चाहिए। देखिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर भी रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो मातृत्व लाभ है उसको बढ़ा के 26 सप्ताह कर दिया है। इतनी सारे प्रावधानें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की प्रावधानें हैं, आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, विभिन्न तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं। आपको क्या लगता है ये सब वांछित परिणाम अभी तक दे पाए हैं या नहीं दे पाए, तो क्या वजह है इसके पीछे? हमें जितने परिणाम चाहिए उतने नहीं मिले, पर देखिए पहले से तो बहुत बदलाव है। पिछले थोड़े दिनों देखा होगा कि भारत की विदेश मंत्री और भारत की रक्षा मंत्री ने कितना सशक्त तरीके से जिम्मेदारी उठाई है। आज महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं, जिसका आज से 10 साल पहले तक हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। ओलंपिक्स में मेडल लेकर के आ रही हैं, तो एक पॉजिटिव चेंज तो आया है, महिलाएं ज्यादा बाहर खुल करके आ रही हैं। और मुझे लगता है कि मतलब जो वांछित परिणाम हम नहीं चाह रहे, नहीं आ पा रहे हैं अभी, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि सोच नहीं बदल रही है समाज के अंदर। महिलाएं आगे तब आएंगी जब उनको आगे आने का अवसर दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। सरकारी प्रावधान उसमें एक भूमिका निभा सकते हैं, बट जो घर और समाज की मानसिकता है, समाज में जो एक महिलाओं के प्रति जो एटीट्यूड है, जब तक वो नहीं बदलेगा वास्तविक अर्थों में ये चीजें धरातल पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपने कहा कि सोच और एटीट्यूड बदलने के बाद, तो ये कहाँ से बदलनी है, किन किन लोगों को बदलनी है, किन किन स्तर पे बदलनी होगी? देखिए मुझे लगता है कि इसको आपको जीरो से शुरू करना होगा। पहले आप इसमें महिलाओं को खुद जागृत कीजिए। सबसे पहले तो महिलाएं खुद ये समझें कि उनके अधिकार क्या हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है। वो कैसे आएगा? देखिए उसके लिए तो गवर्नमेंट कोशिश कर ही रही है, गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है। और देखिए ये जागृति एक पढ़ी लिखी महिला ही लेकर के आ सकती है। यानी शिक्षा, या शिक्षा मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भूमिका निभा सकता है, क्योंकि महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तब उसको समझ आएगा उसके अधिकार क्या है, शिक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित किया जाए, वो स्वयं ये इनिशिएटिव लें कि महिलाएं जो है उनके लिए क्या आवश्यक है। वो अगर खुद शिक्षित होंगी तो वो घर में एक अच्छा माहौल दे पाएंगी। जब ये चीजें हर एक घर में आएंगी तो देखिए यही घर मिलके समाज बनाते हैं, तो एक समाज के एटीट्यूड में भी बदलाव आएगा और पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो लाए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अवेयर किया जाए इसके बारे में। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानती हूँ कि संसद में महिलाओं को जो 33% आरक्षण की मांग 40 साल से अटकी हुई है, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग में महिलाएं होंगी तो टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो महिलाओं का सशक्तिकरण का एक जो धारा है वो चलना प्रारंभ होगी।
पहले जो एक कपल होते थे, पति पत्नी होते थे, और अभी के जो नव विवाहित हैं, चाहे अभी जो लड़के हुए, क्या उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया है? वो पहले से ज्यादा कोऑपरेटिव हुए हैं बिल्कुल महिलाओं के प्रति? जी बिल्कुल हुए हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में जो नई जनरेशन वाले लोग आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो पति हैं वो अपनी पत्नियों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। पत्नी ही नहीं, वो अपनी बहनों के लिए, सहकर्मियों के लिए भी सेंसिटिव है। क्योंकि मैं खुद अपने घर का एग्जाम्पल देखती हूँ कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो पति खाना भी बना देते हैं, घर के काम में मेरी मदद करवा देते हैं, यही, और साथ ही साथ में जैसे मेरी हॉबीज में मुझे हेल्प करते हैं। और यही मैं अपने फ्रेंड सर्किल में भी देख रही हूँ, आसपास रिलेटिव्स में भी देख रही हूँ कि नई जनरेशन जो है उसमें ये बदलाव शुरू हुआ है। और मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव स्टार्ट है, जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि पुरुष और महिला एकदम कंधे से कंधा मिला के बराबर की स्थिति में चल रहे हैं। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी हर एक महिला को कि आप जितना अपने मन में ठान लेंगी आप उतनी ही शक्तिशाली हैं। तो आप अपने आप को सशक्त बनाइए, अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए। अंग्रेजी में एक कहावत है, मे वी नो पावरफुल वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, मे वी बी देम एंड मे वी राइज देम, कि हम सशक्त महिलाओं को जाने और ईश्वर करे हम स्वयं सशक्त बने और हम सशक्त महिलाओं को पालें। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मैसेज देता है महिलाओं के लिए कि आप स्वयं बने और आपके आसपास जितनी महिलाएं हैं आप उनके सशक्तिकरण के लिए भी काम कीजिए। खुद जो है अपनी बच्चियों को सही मार्गदर्शन दीजिए, उनकी रोल मॉडल बनिए अपनी बेटियों के लिए। अपने बेटों को, लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है ये सिखाइए। अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए। और आप जितना शिक्षित होंगी, आप जितनी सशक्त होंगी, समाज वास्तविक अर्थों में उतना ही सशक्त होगा। वंदना जी, आप अपना समय हमारे लिए निकाली, आप आकाशवाणी दरभंगा स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।